हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, सामाजिक अध्ययन का क्लास नंबर 12 पहुंच चुके हैं हम लोग। आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक छात्रावास अधीक्षक सीजी टेट इन सभी की स्पेशल टारगेट वाइज टॉपिक टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करवाई जा रही है विशेष रणनीति के तहत, जिसमें आपको डेली टारगेट दिया जाता है, फिर उसका टेस्ट होता है। जितने भी संभावित क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ लेवल पे, शिक्षक भर्ती लेवल पे बन सकते हैं, सीजी टेट लेवल पे, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये बैच लगातार है, अनलिमिटेड है, कोई आपका लिमिटेड वाला काम नहीं, 10 20 30 टेस्ट वाला। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक वाला बैच है हमारा, पूरी जवाबदारी के साथ। ठीक है, तो ऐसे बैच से अभी तक अगर आप नहीं जुड़े तो जल्दी जुड़ जाइए, ताकि आज से ही आपकी तैयारी एक नए दिशा में एक बेहतरीन रणनीति के साथ चालू हो पाए। ठीक है, और जितना जल्दी आप जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और पीछा कोई छूटे वाला कोई काम नहीं रहता हम लोग का। बाकी लोग का जो पूछते हो, डेमो लेते हो, तो सर जो पुराना हो चुका टेस्ट मिलेगा कि नहीं, तो इस चीज़ पर मैं बताना चाहूँगा। पुराना जो हो चुके हैं वो नेक्स्ट राउंड में फिर से कवर कराते हैं हम लोग। पुराने क्वेश्चन फिर से रहेंगे, प्लस उसमें नए ऐड होके रहेंगे, तो पुराना वाला आपका अगला राउंड में फिर से कवर हो जाता है। तो हम लोग का पुराना कुछ नहीं होता, सब आपको कवर हो जाता है। ठीक है, तो जिन लोग भी नहीं जुड़े जल्दी जुड़ जाइएगा। चलिएगा, हम लोग सूफी आंदोलन भक्ति आंदोलन कर रहे थे, तो क्लास नंबर दूसरा है सूफी आंदोलन का, कल किए थे, आज लास्ट है। फिर ये वाला इकाई नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर चार क्लास हो जा रहा है। ठीक है, तो आज अंतिम रूप से इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर नया अध्याय नया चैप्टर शुरू होगा। चलेगा, शुरू करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। डेली 9 PM में आ जाया करें, लिंक का वेट मत किया करें, चैनल में डायरेक्ट आके आप ज्वाइन कर लिया करें। ठीक है, हम लोग अभी इकाई नंबर 4 कर रहे हैं। आपको पता है कि मेरे द्वारा केवल सिलेबस के टू द पॉइंट को ही पढ़ाया जाता है। भक्ति आंदोलन पूरा कंप्लीट किया, सूफी आंदोलन अभी चल रहा है, आज लास्ट क्लास है सूफी आंदोलन का। ठीक है, भक्ति आंदोलन आप लोग को बता दिया था। जिन लोग भी बैच से नहीं जुड़े हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने जीवन का कीमती समय सोच समझ के किसी को दीजिएगा। ठीक है, कहीं भी अगर आप ज्वाइन करते हो पैड कोर्स वाला, तो वहाँ पढ़िए, लेकिन उसको चेक जरूर कर लीजिए समय रहता। आप जो पढ़ रहे हैं वो सही है, सही दिशा में आप पढ़ रहे कि नहीं, क्वेश्चन बन रहे कि नहीं छत्तीसगढ़ लेवल पे। ठीक है, सहायक शिक्षक 699, सेवन शिक्षक का 799, सहायक शिक्षक दोनों बैच का 1299। तीनों में से जो भी बैच आपको सही लगता है तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, 1 मिनट भी मत सोचिए। ठीक है, बार बार पछतावे से बेहतर इस बार जी जान लगा के तैयारी हमारे साथ कर ली जाए। तो मध्यकाल में आप लोग को पता है कि धार्मिक आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, 2 रूपों में, एक भक्ति आंदोलन हिंदू लोगों का और एक मुस्लिम लोगों का चला था सूफी आंदोलन। पूरा डिटेल में हम लोग ने पढ़ लिया। भक्ति आंदोलन पहले किए 2 क्लास में, फिर उसके बाद हम लोग ने सूफी आंदोलन किया है। सूफी आंदोलन में जो बच चुके हैं आज उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हम लोग ने पढ़ा था कि सूफी आंदोलन में टोटल आपके 14 सिलसिलों का वर्णन हुआ है, जिसमें 4 सिलसिले भारत में, इन्हीं चारों को पढ़ना है। कौन कौन से था? चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी, कादिरी और नक्शबंदी। तो हम लोग ने 2 कर लिया था, चिश्ती और सुहरावर्दी। आज हम लोग को करना है कादिरी और नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है, तो इसके प्रमुख संतों के बारे में आपको बताया था, एक एक आपको याद करना है। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, शेख हमीउद्दीन नागौरी, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, इन सबको नोट्स बना लिए होंगे आप। निजामुद्दीन औलिया, बहरुद्दीन गरीब, गेसू दराज। ठीक है, सुहरावर्दी आपको बताया था कि ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, अच्छा भारत के, मतलब इस वाले हिस्से में क्या था, सुहरावर्दी सिलसिला चला था। इसके मेन कौन थे, तो ये याद रखिएगा, आपको पढ़ा चुका हूँ मैं, संत शेख बहाउद्दीन जकारिया। इसको याद रखिएगा, भारत में इन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई थी, प्रचार प्रसार किया था, शेख बहाउद्दीन जकारिया। ठीक है, आज शुरू करते हैं कादरी सिलसिला। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे, थोड़ा सा बचा, आज ज़्यादा नहीं है, फिर ख़त्म हो जाएगा, नया चैप्टर कल से स्टार्ट होगा। कादरी सिलसिला। ठीक है, इस सिलसिले के संस्थापक कौन थे? अब्दुल कादिर जिलानी। अब्दुल कादिर जिलानी याद रखेंगे, नाम आपको मिलता जुलता रहता है। जो कादरी सिलसिला है तो कादरी इसमें रहेगा, अब्दुल कादिर जिलानी। ठीक है, उनकी मज़ार कहाँ है? बगदाद में है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। कादरी सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल कादिर जिलानी थे। उनका मज़ार कहाँ है? तो बगदाद में है। इस सिलसिले के संत सनातनी पंथी इस्लाम के समर्थक थे। तो इस सिलसिले के संत किसके समर्थक थे? तो संत सनातन पंथी इस्लाम के समर्थक थे तथा संगीत के विरोधी थे। ये पूछता है यहाँ पे, मैंने आपको क्वेश्चन बनाया, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी थ्योरी आप पढ़ते हो तो आपके दिमाग में पढ़ते पढ़ते सारी चीज़ें क्लिक होने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, इतिहास बनेगा। ये पूछता है कि सूफी सिलसिले के जो संत थे वो संगीत के विरोधी थे। तो याद रखिए कादिरी सिलसिला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। संगीत के विरोधी कौन थे? तो कादिरी सिलसिला के जो संत थे वो संगीत के विरोधी थे।
अपने सिर पर हरे रंग की पगड़ी बांधते थे, ठीक है, और अपने सिर पे क्या डालते थे, हरे रंग की पगड़ी बांधते थे। इस सिलसिले में के एक प्रमुख सन मोहम्मद गौस, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस सिलसिले में एक सन थे मोहम्मद गौस ने उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किया था। तो ये पूछता है, ठीक है, कि उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया था, कादरी सिलसिला का। तो किसने किया था उत्तर भारत में, तो मोहम्मद गौस, याद रखिएगा, मोहम्मद गौस, ठीक है। गौस से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री की शादी उनसे करा दी, ठीक है। तो सिकंदर जो लोदी वंश के शासक थे सिकंदर लोदी, उसने अपनी पुत्री की शादी करा दी थी मोहम्मद गौस से। शेख मूसा अकबर के समकालीन थे। दारा सिको संत सुल्तान शाह बदख्शी, ठीक है, इनके शिष्य थे। तो ये पूछता है, इसको याद रखिएगा, मेन पॉइंट वही है, ठीक है, जो चीज़ मैं बोला। संगीत की विरोधी वाला क्वेश्चन अभी तक बना है इससे। हरे रंग की पगड़ी बांधते थे, सनातनी पंथी इस्लाम के समर्थक थे। मोहम्मद गौस इसके मेन थे। कहाँ इनका प्रचार प्रसार किया, तो उत्तर भारत में किया। और इनसे प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने अपनी पुत्री का शादी उनसे करा दिया था। बस इतना चीज़ आपको इनके बारे में याद रखना है, कादरी सिलसिला के बारे में, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा सिलसिला खत्म कर, नक्शबंदी सिलसिला। तो इसमें नाम याद रखना है आपको, ख्वाजा उबैदुल्ला नक्शबंदी, ये चीज़ नाम याद रखिएगा। इसमें मेन कौन है, ख्वाजा उबैदुल्ला नक्शबंदी इस सिलसिले के संस्थापक थे, ठीक है। तो संस्थापक आपको अच्छे से याद होना चाहिए सभी के। अलग से लास्ट में मेन फॉर्म बना के, उसमें इंट्रोडक्शन वाला फॉर्म बना के आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया। देखिएगा, मेन संस्थापक बोले पूरे इंडिया लेवल पे है नक्शबंदी सिलसिला। अभी इसको भारत में मेन प्रचार प्रसार कौन किया, तो हर में दो नाम याद रखा करे बोलते हो, एक मेन संस्थापक और एक भारत में किसने इसको फैलाया। तो भारत में किसने फैलाया, तो ये रखिएगा, शेख अहमद फारूकी सरहिंदी। शेख अहमद फारूकी सरहिंदी ने भारत में इसका प्रचार प्रसार किया नक्शबंदी सिलसिला का। ये कुरान, हदीस, शरीयत के पालन पर जोर देते थे। तो कौन से सिलसिला है जो हदीस, कुरान, शरीयत के पालन पर जोर देते थे, तो याद रखिएगा नक्शबंदी सिलसिला। और संगीत को इस्लाम का विरोधी मानते थे। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग संगीत को भी इस्लाम का विरोधी मानते थे। तो दो पढ़ लिया हम लोग, दो, नक्शबंदी और कादरिया, दोनों संगीत को इस्लाम के विरोधी मानते थे। शेख अहमद सरहिंदी को मुजद्दिद इस्लाम सुधारक कहा जाता था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, मुजद्दिद इस्लाम सुधारक कहा जाता था। वे अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इन्होंने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया। तो ये पूछता है, कौन से सूफी संत ने अकबर के दीन इलाही का विरोध किया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो नक्शबंदी सिलसिला के शेख अहमद सरहिंदी थे, ठीक है, जो भारत में इनका प्रचार प्रसार किया थे। इन्होंने अकबर के जो दीन इलाही का विरोध किया था। तो जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था, ये भी याद रखिएगा, जहांगीर ने इन्हें बंदी बनाया था, ठीक है। तो बस इतना ही छोटा सा इनके बारे में याद रखना है, नक्शबंदी सिलसिला और आपके कादरी सिलसिला। बस शुरू होते ही ख़त्म हो गया ये, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, नक्शबंदी और कादरी। बाकी टेस्ट में अभी और कोई इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब कवर करेंगे। इसीलिए मैं बोला हूँ, जिन लोग भी ज्वाइन नहीं किए हैं, बस क्लास देख रहे हैं, आप जल्द से जल्द टेस्ट ज्वाइन कीजिए, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है, कोई कमी मत छोड़िएगा इस बार। कुछ अन्य तथ्य देखते हैं, सम अदर फैक्ट। फिरदौसी सिलसिला सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी। तो ये पूछता है, सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा निम्न में से कौन सी, चार ऑप्शन दे देगा, तो आएगा फिरदौसी सिलसिला। फिरदौसी जो सिलसिला है वो सुहरावर्दी सिलसिले की एक शाखा थी जो बिहार में लोकप्रिय रहा। शेख नसीरुद्दीन को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था। तो ये भी पूछता है, किसे चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था। तो शेख नसीरुद्दीन को चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता था, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या फैक्ट हैं। सूफी मत में गुरु को पीर कहा जाता है और शिष्य को मुरीद कहा जाता है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। सूफी मत में गुरु को पीर कहा जाता है, जो गुरु होते हैं उनको पीर कहा जाता था और जो शिष्य होते हैं उनको मुरीद कहा जाता है। सत्तारी सिलसिला का संस्थापक अब्दुल सत्तार था। एक और सिलसिला था सत्तारी सिलसिला, बताया ना 14 प्रकार सिलसिला थे, जिसमें मेन तो 4 भाग में, लेकिन बाकी बारे में भी पूछ सकते हैं ना भैया। तो जो पूछ सकता है, जो इंपॉर्टेंट उसको इसमें कवर करें। सत्तारी सिलसिला था एक, ठीक है, इसके संस्थापक अब्दुल सत्तार था, जो केवल मध्य भारत में ही सक्रिय था। वहदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन शेख अहमद सरहिंदी ने किया था।
उससे अहमद सर हिंदी के बारे में आपको जानना है, क्योंकि इनके बारे में हम लोग ने पढ़ा अभी, ठीक है। तो ये पूछ सकता है इन्होंने किसका और प्रतिपादन किया था, तो वहदत उल सहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे सूफियों के संप्रदाय बासरा जो शरीयत के आदेशों को मानते थे उसे बासरा बोलते हैं, और बेसरा जो शरीयत के आदेशों का उल्लंघन करते हैं, मतलब उसको नहीं मानते, जो नियम को मानेगा उसको बासरा, और जो नियम को नहीं मानते बेसरा, ठीक है। जैसे भी बोलते हैं ना बेशरम हो गया तो बड़ों का आदर का पालन नहीं करता, उसी प्रकार से इसको याद रखिएगा शॉर्ट ट्रिक बना के। जो बेशरम हो जाते हैं वो किसी भी नियम को नहीं मानते। उसी तरह बेसरा बोला जाता था जो शरीयत के आदेशों का उल्लंघन करते थे उनको बेसरा बोला जाता है। बासरा जो शरीयत के आदेशों का पालन करता था। केवल ट्रिक बता रहा हूँ ना, अन्यथा मत लीजिएगा। इसको याद करने का कुछ भी ट्रिक आप लोग बनाया करें। तो बेसरा जो आदेश को नहीं मानता उसको बेसरा, ये पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। जो शरीयत के आदेश को मानते हैं उसको बेसरा, जो नहीं मानते ना, और जो मानते हैं उसको बासरा। ये दोनों को अच्छे से क्लियर करके रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रत्येक सूफी सिलसिले का प्रधान खलीफा कहलाता था। जो प्रत्येक जितने भी सूफी सिलसिले 14 प्रकार के हम लोग देख रहे हैं उसमें जो मेन प्रधान होता है वो खलीफा कहलाता था। औरंगजेब ने सरमद नामक सूफी संत को मृत्यु दंड दिया था। ये भी पूछता है औरंगजेब ने किस सूफी संत को मृत्यु दंड की सज़ा दी थी, तो सरमद नामक सूफी संत को ना याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको याद होने चाहिए थे, ठीक है। सभी चीज़ों को नोट्स बना लीजिएगा, फिर आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म। एक एक चैप्टर आपके उसमें CG टेट में देखोगे तो 4-4 नंबर का आता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सूफी सिलसिला और उनके संस्थापक देखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कल मैं बैच में डाला था, किसी किसी का जो फीस बचा हुआ है थोड़ा बहुत उसको कर दीजिएगा करके, और अगर कोई समस्या नहीं कर पा रहे तो आप एक बार कम से कम सूचना जरूर दीजिएगा करके। अगर आप सूचना नहीं देते हैं बैच में आपका नाम आए तो मैं ये मान के चलूँगा आप इनएक्टिव हो, आप बैच से नहीं जुड़े हो, ठीक है। आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करो, फिर उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कोई प्रकार की सुनवाई नहीं होगी ना। तो जिन लोग भी नाम कल ग्रुप में डाला था या तो हो गया होगा आपके पास फीस तो जमा कर दीजिए, टेंशन फ्री हो जाइए। हमारा भी टेंशन रहता है कि देना रहता है टीम को। और अगर कोई समस्या है कुछ दिन बाद करने वाले हो तो एक बार सूचना दे दीजिए कि मैं 2-4 दिन बाद करूँगी, या कुछ भी समस्या बात कम से अपनी उपस्थिति बता दीजिएगा, चलेगा। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं सूफी सिलसिला उनके संस्थापक को। भाई ऐसे टेबल फॉर्म में लास्ट में आप लोग भी बना लीजिएगा। चिश्ती सिलसिला क्या पढ़े हैं सभी को याद होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आप लोग जितने लोग देख रहे हैं क्लास अच्छा लगता है लाइक कर दिया करो यार, जितने लोग लाइव रहते हो लाइक की संख्या कम रहता है। चिश्ती सिलसिला का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कादरी का क्या है, शेख अब्दुल कादरी जिलानी, ठीक है। ये दोनों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चिश्ती का पूछते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरी का शेख अब्दुल कादरी जिलानी, सुहरावर्दी है ना, सुहरावर्दी का शेख बहाउद्दीन जकारिया, सत्तारी का शाह अब्दुल्ला सत्तारी, नक्शबंदी का बाकी बिल्ला, ये भी पूछा गया बार बार। नक्शबंदी सिलसिला का बाकी बिल्ला, फिरदौसी का बहरुद्दीन। ये 6 पहले याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चिश्ती का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कादरी का क्या है शेख अब्दुल कादरी जिलानी, सुहरावर्दी का शेख बहाउद्दीन जकारिया, सत्तारी का शाह अब्दुल्ला, नक्शबंदी का बाकी बिल्ला, फिरदौसी का बहरुद्दीन। आप जब इसको नोट्स बनाएंगे और 2 बार पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो आपके दिमाग में छप जाएगा। ऑप्शन देखते साथ दिमाग क्लिक करेगा। अभी लगेगा याद नहीं हो रहा है, लेकिन आपके ऑप्शन देखते साथ दिमाग में क्लिक करेगा, ठीक है। ये 6 याद हुए, ठीक है। बस इतना ही था, ख़त्म हो गया, ठीक है। पूरे स्लाइड ख़त्म हो चुके। इतना ही चीज़ आपको सूफी से भक्ति से हम करना है, उसका दबा के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा पाऊँगा सभी कवर कराऊँगा। अभी तो पहला राउंड चल रहा था, सेकेंड राउंड भी चलेगा, उसमें भी कवर होगा। कोशिश करता हूँ इसका एक अलग से टेस्ट भी हो जाए, ठीक है। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन इकाई 4। छोटा सा क्लास हुआ, 10-15 मिनट का ही क्लास हुआ, लेकिन ठीक है कवर कर लिए। तो हम लोग ने 2 चैप्टर कर लिए पूरे, ठीक है। इकाई 3 पूरा कंप्लीट कर लिया है, इकाई 4 कंप्लीट कर लिया है। तो जिन लोग भी इन दोनों इकाई को नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। टोटल 11 क्लास हो चुकी है, 11 क्लास देख लीजिए, ज़्यादा नहीं, छोटा है, ठीक है। 2x स्पीड में देख लिया करें, तुरंत रिवाइज हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर लेना है इसमें का, आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट कर दीजिएगा अगला कौन सी इकाई पढ़ाना है। और साइंस वालों का भी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, उसका भी कंटेंट बन रहा है। कंटेंट जैसे तैयार होता है क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कल भी क्लास हो जाए, कल साइंस का भी क्लास हो जाए, बाकी कोशिश से देखते हैं। आप लोग इसमें से और कौन सी इकाई पहले करना है आप लोग बता दीजिएगा। बाकी तो धीरे धीरे कोशिश करूँगा मैं सब कराने का, लेकिन जितना मेरा क्षमता उतना मैं करा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने बोला था कि टेस्ट बैच का पैसा लिए ना, ये तो आप लोग के लिए है। आप लोग को हमको रिजल्ट देना है, आपके लिए आपको जो करना पड़े हम लोग तैयार हैं, ठीक है।
तो चलिएगा एक बार व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर शेयर किया करें, मैं आप लोग से रोज़ रिक्वेस्ट करता हूं, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना बेस्ट प्लेटफॉर्म बनेगा आपके लिए बेनिफिट। हमको तो 600-700 फीस मिलेगा, वो तो खर्चा कर दे रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं कि कोई भी कोचिंग वाले इतना डेडिकेटेड होकर हर दिन जब तक पेपर नहीं होगा, चाहे साल भर लगे, बोल रहा हूँ, तब तक कोई नहीं करता। ठीक है, सब 20-25 टेस्ट करवा के 15-20 दिन में निपटा दे रहे हैं। ठीक, तो देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कीजिए। और जिन लोग भी नहीं जुड़े हैं भाई, लेट मत कीजिए, विलम्ब मत कीजिए। आप अभी नहीं जुड़ेंगे, CG टेट के बाद जुड़ेंगे, मेरे को पता है, या विज्ञापन आने के बाद जुड़ेंगे, लेकिन आप जुड़ेंगे, ठीक है, तो आपको नुकसान होगा। अभी जुड़ जाएंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगा, रिजल्ट पक्का होगा। ठीक है, चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आज की क्लास बस छोटा सा होना था। ठीक है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं।